हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूरोक्रेट्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्रंट्स के बारे में और हम फ्रंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस फ्रंट से फॉर्म होते हैं हम उस पूरे कंसेप्ट को हम आज पढ़ने वाले हैं और हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्रंट्स को अच्छे से आज कवर करने वाले हैं। तो इसके बाद हमें इस टॉपिक में आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली दो एयर मासेस जो जब दो एयर मासेस मीट करते हैं तो उनके बीच का जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री जोन होता है दो एयर मासेस के बीच का, उसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। तो जो फ्रंट है वो एक नैरो जोन है ऑफ ट्रांजिशन जो कि डिवाइड करता है दो एयर मासेस को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोल्ड एयर मास है इस इमेज में और एक वार्म एयर मास है, यानी कि कोल्ड और वार्म यानी कि उनके जो टेम्परेचर है ऑफ कोर्स वो डिफरेंट अलग होंगे। कोल्ड एयर मास का टेम्परेचर कम होगा, वार्म एयर मास का टेम्परेचर ज्यादा होगा और साथ में ही कोल्ड और वार्म एयर मास के ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होते हैं। तो उसके साथ ही तो इसके बीच का जो बाउंड्री जोन है इसको हम लोग फ्रंट कहते हैं। अब हम एनसीईआरटी में जो फ्रंट की डेफिनेशन है हम एक बार वो भी देख लेते हैं कि व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट। ठीक है। अब इसके साथ एक और वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फ्रंटोजेनेसिस। तो फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? फ्रंटोजेनेसिस होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। यानी कि जिस प्रोसेस के कारण फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वहीं पर एक और वर्ड है, आप इस इमेज में देख सकते हैं, सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्रंटोलाइसिस। अब फ्रंटोलाइसिस क्या होता है? फ्रंटोलाइसिस होता है द प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ फ्रंट इज कॉल्ड फ्रंटोलाइसिस। यानी कि अगर फ्रंट फॉर्म हुए, अगर दो एयर मासेस आपस में मिले हैं, अगर उनके बीच में बाउंड्री जोन आया है और फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ है, फ्रंटोजेनेसिस हुआ है, तो ऑफ कोर्स एक ना एक टाइम के बाद फ्रंट का डीके भी होगा, यानी कि वो फ्रंट खत्म भी होगा। तो उसी प्रोसेस को, जो प्रोसेस है ऑफ डीके ऑफ फ्रंट, उसको हम लोग फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि लिखी हुई है, जो कि हाईलाइट की हुई है मैंने, टेम्प, कि जो फ्रंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन इज द रीजन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस। ठीक है। ये वो जोन होता है जहाँ पे दो डिफरेंट एयर मासेस इंटरैक्ट करते हैं और फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये रीजन होता है मिड लैटिट्यूड रीजन, यानी कि 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 60 डिग्रीज साउथ। वहां पे दो डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं और फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम जानते हैं कि 60 डिग्रीज नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ में ऐसा क्या होता है कि सिर्फ वहां पे ही हमको फ्रंट्स देखने को मिलता है। हमें क्यों ट्रॉपिकल रीजन में फ्रंट्स देखने को नहीं मिलते? हमें क्यों टेम्परेट रीजन में या फिर मिड लैटिट्यूड रीजन में फ्रंट देखने को मिलता है? तो चलिए, इसको जानने के लिए हमें ये इमेज देखनी पड़ेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिस इज 60 डिग्रीज नॉर्थ और दिस इज 60 डिग्रीज साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के ऊपर जो है वहां पे हमारी पोलर ईस्टर्ली विंड्स जो है वो आ रही है, यानी कि ईस्ट से पोलर ईस्टर्लीज आ रही हैं और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट के नीचे प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज लिखा हुआ है, यानी कि वेस्टर्लीज आ रही है। तो ईस्टर्ली का डायरेक्शन अलग है, वेस्टर्ली का डायरेक्शन अलग है, वो दोनों आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेस्टर्लीज है ऑफ कोर्स वो कहाँ से आ रही है? वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही है, यानी कि वो एक कंपैरेटिवली वार्म रीजन से आ रही है, तो वो गर्म हवा लेकर आ रही होंगी। तो जो प्रिवेलिंग जो वेस्टर्लीज हैं वो क्या है? वो एक वार्म विंड है। और वहीं पे अगर हम पोलर ईस्टर्लीज की बात करें तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि 60 डिग्रीज नॉर्थ के भी ऊपर से आ रही है ये। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये ठंडी विंड्स हैं और ये कोल्ड विंड्स हैं। ठीक है। तो जब वार्म विंड्स एंड कोल्ड विंड्स, यानी कि जब वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, ऑफ कोर्स जो एयर मास है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है और इसका एक कंप्लीटली डिफरेंट मतलब होता है। पर अभी के फिलहाल के लिए हम अब समझ लेते हैं कि एयर मास हम एक उस मास ऑफ एयर को कहते हैं जिसका
जिसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं उनकी टेम्परेचर कंडीशंस में, उनकी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि टेम्परेचर, डायरेक्शन ऑफ द विंड, इसके अलावा ह्यूमिडिटी, इन सब में ज्यादा डिफरेंस नहीं होते, उसको हम एएमआरस कहते हैं। बाकी एएमआरस अपने आप में एक अलग टॉपिक है और इसको हम दूसरे सेशंस में आने वाले में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं कि पोलर ईस्टर्लीज और प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज दोनों के दोनों एक कोल्ड है और एक वार्म है, यानी कि कोल्ड एयर मास एक वार्म एयर मास है। और सब पोलर लो प्रेशर रीजन ये एक ऐसा रीजन है जहां पे ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो वहां पे वो जो जोन बनता है, वो जो बाउंड्री जोन बनता है इन दोनों के इंटरेक्शन से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट्स। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फ्रंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फ्रंट्स जो है वो 4 टाइप के फ्रंट्स होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, एक होता है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट, एक होता है हमारा कोल्ड फ्रंट, और एक होता है हमारा वार्म फ्रंट।